वगैरह की कोचिंग्स वगैरह की काफ़ी बढ़ गई हैं, तो इस पे आप क्या अपना दिखा? नहीं, ये जो चैलेंजेस हैं वो डेफिनेटली चैलेंजेस हमारे लिए हैं भी। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका मेनली मोटिव भी यही है कि पहले जो शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं, जो कंपनसेशन है वो मिले, और इसके बाद जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है उसको मिट आउट किया जाए, उसके लिए सॉल्यूशन किया जाए। अब तक कोई ऐसी बात नहीं हो पा रही है। इसमें बेसिक चीज़ें हैं, फ़ी के ऊपर कैप लगाई जाए, ब्रोकरेज के ऊपर कैप लगाया जाए, कोई कंसर्न आ रहा है उसको लेके बात की जाए, पब्लिक लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाए, और सारी चीज़ों के साथ बच्चे की श्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी चली जा रही है और सिस्टम को मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो अगर सिस्टम ये बार कह रहा है कि सेकेंड वन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये नहीं चलेगा। सर, जैसा कि इनको देश का भविष्य माना जा रहा है, अब ऐसे देश के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जाएगा तो ऐसे कैसे रहेगा, चलेगा? इस समय भारत में जो सिचुएशन है वो ये है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है और सबसे ज़्यादा यंगर ब्रेन है। अगर हम आज नहीं चेते तो हम आगे जाके सिविल वॉर में चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिस्टम का टोटली फेलियर है और इसमें सारे के सारे लोग अकाउंटेबल हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक स्टेट ही इन्वॉल्व है। डेफिनेटली अगर सेंट्रल ने कोई पॉलिसी बनाई तो उसका इम्प्लीमेंशन कहाँ है, और वो इम्प्लीमेंशन के बाद जो चैलेंजेज आ रहे हैं उसके लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है। सपोज दैट अभी एक बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, यही सिचुएशन हुई, अगर हमारे पास कोई ग्रीवांसेस एड्रेसल मैकेनिज्म होता तो 3 से 10 मिनट के अंदर हम बच्चों को निकाल लेते, लेकिन हमारे पास लोग कब पहुँचे, 5 घंटे बाद पहुँचे हैं। तो बट ऑब्वियसली कि जान तो जानी ही जानी है। इन सारी चीज़ों को लेकर हमें काम करने की ज़रूरत है और थोपने की ज़रूरत नहीं, भागने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी भी हो रहा है। सर, जैसे कि बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित शिक्षक थे, जैसे कि अपने विकास कीर्ति सर, ओझा सर, विकास सर, ऐसे कई टीचर्स थे जिनका बेसमेंट में कोचिंग चलता था, उनको नियम कानून सब पता थे, लेकिन वो फिर भी अपना कोचिंग चालू रखे। उन्होंने कोई अपनी सचेत नहीं दिया, बल्कि लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको जानते हैं। ऐसे टीचर्स अगर ऐसे करेंगे तो उन पर बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, जो देश के भविष्य है। और विकास कीर्ति सर जो कि खुद एक IAS ऑफिसर रहे, उन पर लोगों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब भी अगर हम कोई अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं और नोबल थॉट की बात करते हैं, और अगर हम अपने आप को ये शो करते हैं कि हम पब्लिक फिगर हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको लेके चलें। सिलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है, तो 4000 बच्चों में से 4 बच्चों को आप लेके आते हो और ये बात कहते हो कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और जब आज बच्चों के ऊपर बात आई तो आप कहीं दिख ही नहीं रहे हो। तो ये बिल्कुल आपका जो इंटेंशन है वो एक तरीके से कैपिटलिस्ट अप्रोच है। आप केवल प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, आप रियल में एजुकेशन को बेच रहे हो, आप एजुकेशन को लेकर कोई भी काम नहीं कर रहे हो, और आप जानबूझ के सिस्टम का हवाला देके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हो। मानते हैं सिस्टम का फेलियर है, आप क्या कर रहे हो, सवाल ये खड़ा है। 4 दिन हो गए, आप क्यों नहीं बाहर निकल के आए? आपको ये देखना चाहिए था। एक इंडस्ट्री यहाँ 300, 500 करोड़ की है। जिन बच्चों ने आपको ये फिगर बनाया, अगर फिलॉसफी से दुनिया चल रही होती तो हमें ज़रूरत क्या है? फिलॉसफी सब कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच में तो आपने डाइवर्ट बातें करी। आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। आप ये, अगर आपकी लाइब्रेरी बंद हो रही है, बेसमेंट की है, तो आपको ये पता था रूल रेगुलेशन, आपने ये गलती करी, और आपकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।